हेलो दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है ग्लैमरस। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में आसमान से एक बड़ा तारा धरती पर समुद्र में गिरता है। नाव में सवार एक लड़के को वह तारा दिखता है और नाव में सवार सारे लोग उस चीज को ढूंढने लगते हैं और अचानक एक आदमी पानी में गिर जाता है जिसका नाम रॉय होता है। अब पानी में एक जीव नाव में सवार एक आदमी पर हमला कर देता है। वह आदमी उस लड़के का बाप होता है। वह चिल्लाता है। अब लड़का धीरे धीरे डरा सहमा आगे बढ़ता है। अब उस जानवर के गुर्राने की आवाज आती है। अब लड़का कुल्हाड़ी लेकर उस जानवर को ढूंढता है और अचानक ऊपर से वो जानवर हमला कर देता है। दोस्तों, अब कहानी की शुरुआत होती है नए दिन से, जिसमें एक खूबसूरत लड़की जो शिप में कप्तान होती है उसको दिखाया जाता है। काफी पैसेंजर शिप में सफर करने के लिए बढ़ते हैं। तभी वह एक आदमी को अपना परिचय देती है। वह बोलती है, मैं हेड कांस्टेबल लीजा नॉलेन। आदमी बोलता है, अंदर आ जाओ। फिर दोनों निकल जाते हैं। अब एक बूढ़े आदमी के जाल में कुछ अजीब चीज फंस जाती है। अब लीजा और दूसरा ऑफिसर कार में जाते हैं। अब वे समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। वहां पर वे स्मिथ नाम के आदमी से मिलते हैं जो एक मरीन साइकोलॉजिस्ट होता है। अब वो स्केल पकड़कर बड़ी सी मछली को नापते हैं जो कि दिखने में वेल लग रही थी। वह बताता है, ये पायलट वेल है। लीजा बोलती है, ये घाव कैसे लगे हैं? इस पर फिर स्मिथ बोलता है, शायद पत्थरों से लगे होंगे। उनके साथ अक्सर ऐसा होता है, मगर वह काफी पायलट वेल मरी हुई होती है। उन लोगों को काफी अजीब लगता है। ऑफिसर सोच में पड़ जाता है। अब वह बूढ़ा आदमी जिसके जाल वाले डिब्बे में अजीब क्रिएचर फंसा होता है उसे लेकर आता है और देखता है और सोचता है, आखिर ये चीज क्या है। अब समुद्र के किनारे से वेल को हटाने का काम शुरू होता है। तभी एक आदमी को गोल सी चीज दिखती है। वह उसे उठाता है। अचानक उस पर हमला हो जाता है। उसे वह क्रिएचर खींच के पानी में ले जाता है। दोस्तों, अब कहानी आगे बढ़ती है। अब ऊना नाम की औरत बार में ऑफिसर से बोलती है कि तुम लीजा को पसंद करते हो तो बोल क्यों नहीं देते। अब वह बूढ़ा आदमी जिसका नाम पैडी होता है ऑफिसर को बताता है, आज सुबह मैंने समुद्री राक्षस को पकड़ा है। पैडी बोलता है, तुम्हें मुझ पर विश्वास है? ऑफिसर बोलता है, थोड़ा सा भी नहीं। ऑफिसर बोलता है, कहाँ है वह राक्षस? पेडी बोलता है, मेरे बाथ टब में। राक्षस नहा रहा है और हंसने लगता है और ऑफिसर वहां से चला जाता है। अब एरिन के घर में कोई आता है। उसका पति उठ के दरवाजे की तरफ जाता है और बोलता है, वो कमीना पेडी और उसका बदबूदार झींगा ना आया हो। बोलते हुए वह दरवाजे की छेद से देखता है और एरिन को बोलता है, एरिन, टकला खूनी आया है और वह बहुत गुस्से में है। एरिन बोलती है, उसे पैसे मत देना, और वो दरवाजा खोलता है। जैसे दरवाजा खुलता है, खूनी लटका हुआ होता है। अब खूनी नीचे गिर जाता है। एरिन का पति उसे उठाने आगे बढ़ता है। जैसे आगे बढ़ता है, उस पर कोई जीव हमला कर देता है। एरिन चिल्लाती है और घर में घुसकर दरवाजा बंद कर देती है। वो दौड़ती है, चिल्लाती है, भागती है और चिमनी की तरफ जैसे बढ़ती है उसे भी वह जीव खींच लेता है। अब पैडी बाथ टब में उस जीव को ढूंढता है, मगर वह पिंजरा तोड़कर बाहर आ जाता है और पैडी पर हमला कर देता है। वह पैडी के सर पर हमला कर देता है। पैडी कुचल कुचल कर जानवर को मार देता है। अब लीजा ऑफिसर के पास जाती है। ऑफिसर नशे में उठता है और वह डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां पैडी उस जीव को लेकर पहले से ही मौजूद था। जीप को देखकर ऑफिसर और लीजा चौंक जाते हैं। लीजा बोलती है, ये चीज क्या है? डॉक्टर बोलता है, अभी मैं इस चीज के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। ये विदेशी प्रजाति है। इसके बारे में अभी कुछ भी बताना मुश्किल है। ऑफिसर बोलता है, ये मरा हुआ है। डॉक्टर बोलता है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पैडी बोलता है, ये मर चुका है। डॉक्टर बोलता है, ये जोक की तरह खून चूसता है और वैम्पायर की तरह खून पीता है, मगर ये बिल्कुल अलग एलियन की तरह है। इसको जीवित रहने के लिए खून और पानी चाहिए और ये जीव मादा है। अब ऑफिसर और लीजा समुद्र के किनारे चले जाते हैं और वहां पर खूनी को ढूंढने लगते हैं। दोनों एक घर को बाहर की तरफ से देखते हैं
और सीढ़ियों से लीजा ऊपर चढ़ती है। उसे एक रस्सी दिखती है और वो उसे खींचती है तो एक कटा सिर नीचे गिरता है। लीजा चिल्लाती है और दोनों डर जाते हैं। अब लीजा, ऑफिसर, पैडी तीनों उस जीव के बारे में बातें करते हैं। लीजा बोलती है यह एक नहीं है और भी काफी है, और ऑफिसर बोलता है सही कहा, मादा है तो नर भी जरूर होगा। अब लीजा बोलती है स्मिथ ने कहा था इस जीव को पानी चाहिए, अगर इसे पानी चाहिए तो ये सूखी जमीन पर कैसे गया। और पैडी बोलता है जब बारिश होती है तो जमीन सूखी नहीं होती। तब लीजा बोलती है आज तूफान आने वाला है। अब ऑफिसर बोलता है यह पूरी की पूरी जगह इसका है। ऑफिसर कहता है इस जीव को पश्चिमी तट पर जरूर होना चाहिए। पैडी कहता है काली गुफा के पास, क्योंकि मादा को मैंने यहीं से पकड़ा था। अब तीनों काली गुफा के पास रवाना हो जाते हैं। अब पैडी कहता है कि इन चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है पता है? ग्लोबल वार्मिंग। पूरी दुनिया डूब रही है और हमारे पास इससे निपटने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तीनों काली गुफा के पास पहुंच जाते हैं। पैडी कहता है ब्रैंडी यहाँ पर डूब गया था तो तुम दोनों सावधान रहना। अब ऑफिसर और लीजा गुफा की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं, मगर पैडी बाहर ही खड़ा होता है। गुफा के अंदर जाते ही लीजा को एक जैकेट मिलता है। वह ऑफिसर से बोलती है क्या हमने कोई मछुआरे भी खोए हैं? अब पैडी को चट्टानों के बीच में काफी सारे अंडे दिखते हैं। वो डंडे से अंडे को टच करता है। अब पैडी अंडे को निकालने की कोशिश करता है, मगर अंडे से कुछ हलचल होती है और पैडी डर के मारे पीछे हट जाता है। अब लीजा और ऑफिसर अंदर गुफा में होते हैं तो ऑफिसर जोर से चिल्लाता है हेलो बोल के, मगर लीजा उसे टोक देती है कि इतने जोर से गुफा के अंदर मत चिल्लाओ। अब आवाज सुनकर अचानक लीजा और ऑफिसर के सामने बड़ा सा जीव आ जाता है जो कि देखने में बहुत ही खतरनाक और ऑक्टोपस की तरह होता है। दोनों वहां से तेजी से भागने लगते हैं। लीजा चट्टान में फंस जाती है और ऑफिसर को बोलती है मैं फंस चुकी हूँ, मुझे पीछे से धक्का मारो। ऑफिसर उसे धक्का मारने लगता है और दोनों निकलने की कोशिश करते हैं। दोनों बाहर निकल जाते हैं और गिर जाते हैं। अब ऑफिसर सोचता है कि हम सेफ हैं, मगर वो बड़ा सा जीव गुफा के अंदर से ही ऑफिसर पर हमला कर देता है। अब तीनों फटाफट भागने लगते हैं। अब तीनों उस डॉक्टर के पास आ जाते हैं। अब लीजा बोलती है सारे अंडे बीच पर दफन है। अब ऑफिसर डॉक्टर के पास जो जीव रखा होता है उस पर मिट्टी का तेल डालने लगता है। वह बोलता है कि वह दूसरा जीव इस मादा को ढूंढ रहा है तो इसे जलाना ही हमारे लिए ठीक होगा। और ऑफिसर उसमें मिट्टी का तेल डालकर जलाने लगता है, मगर डॉक्टर उन्हें रोकने की कोशिश करता है कि ऐसा मत करो। तभी ऑफिसर उसमें आग लगा देता है। तभी अलार्म बज जाता है और पानी का झरना गिरने लगता है और आग बुझने लगता है। तो तीनों उस झरने को बंद करने के लिए स्विच बटन ढूंढते हैं और लीजा उस पानी के फव्वारे को बंद कर देती है। अब उस फव्वारे से उस जीव में लगा आग भी बुझ जाता है। तीनों खड़े होकर धीरे धीरे उस जीव को देखते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब डॉक्टर एक चेयर उठा लेता है और लीजा अपने हाथ में चाकू उठा लेती है और ऑफिसर भी एक मैगजीन उठा लेता है। अब तीनों धीरे धीरे उस जीव की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब लीजा बोलती है कि क्या ये मर गई? तभी ऑफिसर बोलता है मुझे लगता है। उसी वक्त वह जीव जाग जाती है और उन पर हमला कर देती है। जीव ऑफिसर पर हमला कर देता है और ऑफिसर के सर को जकड़ लेता है। ऑफिसर के चेहरे को बुरी तरह जकड़ने के बाद जीव उस पर हावी होने लगता है। ऑफिसर चिल्लाता है और छटपटाने लगता है। अब लीजा और डॉक्टर ऑफिसर के चेहरे से उस जीव को निकालने की कोशिश करते हैं और दोनों एक साइड और दूसरे साइड से उस जीव को खींचने लगते हैं। अचानक जोर से खींचने के बाद वह जीव को निकाल के दूर फेंक देते हैं।
ऑफिसर बोलता है मेरी हालत खराब कर दी इस जीव ने, और उसे लातों से पीटने लगता है और तीनों उस जीव को कुचल कुचल कर मार देते हैं। डॉक्टर बोलता है ये तो अभी भी हिल रही है, और दोबारा से उसे पांव से कुचलने लगते हैं। अब पैडी वहां पर आ जाता है और बोलता है मैं मदद करूं क्या? तो ऑफिसर बोलता है तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? ऑफिसर बोलता है हम तीनों ने बड़ी मुश्किल से उसे निकाला और मारा है। अब ऑफिसर को समझ में आता है कि अगर हम शराब पीकर अपने खून को जहरीला बना देंगे तो ये जानवर मर जाएंगे। ऑफिसर बोलता है कल तक हम थक जाएंगे, हमें इस आइलैंड से निकलना होगा। उसके बाद तो इस आइलैंड पर हम परमाणु बम भी गिरा सकते हैं, लेकिन हमको किसी भी तरह आज रात बितानी होगी। सिंपल है, हम इस घर के अंदर चले जाएंगे, बारिश का भी असर नहीं होगा और हम जमकर पिएंगे भी। और सभी लोग उस घर के अंदर चले जाते हैं। अब वे लोग सारे उस घर के अंदर आ जाते हैं जो कि एक शराब का बार होता है। अब लीजा बहुत सारा शराब पी लेती है। लीजा शराब पीकर सबको आई लव यू बोलने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अब लीजा के हाथ से ब्लड सैंपल को निकाला जाता है। अब उस ब्लड को उस जीव के सामने रखा जाता है। जीव लपक कर उस ब्लड को चूसने लगता है। अब डॉक्टर उस कांच का दरवाजा बंद कर देता है जिसमें वह जीव होता है, और सभी लोग उस जीव को देखने लगते हैं ताकि क्या रिएक्शन होता है उसके खून पीने के बाद। धीरे धीरे वह जीव तड़पने लगता है और वहीं पर मर जाता है। अब जितने भी उस आइलैंड में लोग होते हैं उन सभी को एक जगह पार्टी के लिए बुलाया जाता है और वहां पर उन लोगों को शराब पिलाई जाती है ताकि वे लोग उस जीव से बच सके। एक बूढ़ा आदमी बाहर मुतने चला जाता है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो बहुत सारे क्रिएचर्स उसके पीछे होते हैं और उस बूढ़े आदमी पर हमला कर देते हैं। वह क्रिएचर्स बूढ़े आदमी के मुंह में हमला कर देता है। तभी लीजा और ऑफिसर बाहर निकलते हैं और उन छोटे छोटे क्रिएचर्स को मारने लगते हैं। ऑफिसर उस बूढ़े आदमी के मुंह से क्रिएचर्स को खींचने की कोशिश करता है। अब लीजा डंडे से एक एक करके उस क्रिएचर्स को मारने लगती है। अंदर की तरफ किसी को कुछ नहीं पता होता और वह पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। ऑफिसर उस क्रिएचर को उस बूढ़े आदमी के मुंह से खींचने की कोशिश करता है और उसके मुंह से उस क्रिएचर को खींच निकालता है और दूर फेंक देता है। अब अचानक पीछे से बड़ा सा क्रिएचर आ जाता है और उस बूढ़े आदमी के मुंह में अपने हाथों से हमला कर देता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है और उस आदमी को पूरा निगल जाता है और उसके सर को बाहर फेंक देता है। लीजा जोर से चिल्लाने लगती है और बोलती है कि तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब दोनों कार के अंदर आ जाते हैं और कार को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर लीजा से कार स्टार्ट नहीं हो रहा होता है। ऑफिसर बोलता है जल्दी करो, कार को स्टार्ट करो। अब गाड़ी के ऊपर वो शैतानी क्रिएचर आ जाता है। ऑफिसर बोलता है जल्दी करो, निकलो यहाँ से। अब वो शैतानी क्रिएचर गाड़ी पर हमला कर देता है, मगर दोनों ऑफिसर और लीजा गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। अब वह दोनों और वो गंजा आदमी घर के अंदर आ जाते हैं। अब ऑफिसर सबको बोलता है कि सब लोग सुनो, हम ये पार्टी ऊपर करेंगे। सब लोग बोलते हैं मगर क्यों, यह कैसी पार्टी है? ऑफिसर बोलता है सिर्फ हम प्रिकॉशन ले रहे हैं। लोग बोलते हैं प्रिकॉशन क्यों, मगर किससे? अब नशे में स्मिथ घर से बाहर चला जाता है और पीछे पीछे ऑफिसर स्मिथ रुक जाओ बोल के उसे रोकने लगते हैं। वह तुम्हें एक ही बार में निगल जाएगा, प्लीज तुम अंदर आ जाओ। नशे की हालत में स्मिथ बोलता है मैं उसके साथ एक फोटो लेकर आऊंगा। अब वो भयानक जीव स्मिथ के आगे होता है। स्मिथ के हाथ में एक कैमरा होता है जिससे वह उस भयानक क्रिएचर का फोटो खींचने लगता है। ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी वह क्रिएचर एक लात मार के उसे आसमान की तरफ उड़ा के फेंक देता है जैसे कि कोई गेंद हो। अब सारे लोगों में खौफ का माहौल हो जाता है और सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अब छोटे छोटे क्रिएचर्स भी अंदर घुसने लगते हैं। अब सारे लोग डर जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। ऑफिसर उन्हें हौसला दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब लीजा उस रूम में आ जाती है और क्रिएचरों को मारने लगती है।
अब पीछे से अचानक बड़ा क्रिएचर्स आ जाता है और लीजा की तरफ बढ़ने लगता है। अब लीजा लाइटर जलाते हुए भागती है, मगर वो क्रिएचर्स लीजा पर हमला कर देता है और लीजा का पैर खींच के उसे गिरा देता है। वह क्रिएचर्स लीजा को अपनी तरफ खींचता है। लीजा चिल्लाती है, मगर लीजा धारदार हथियार से उस क्रिएचर की टांग काट देती है और अपनी को छुड़ा लेती है। अब लीजा दरवाजे की तरफ भागती है और दूसरे कमरे में चली जाती है। अब चारों तरफ आग लग के धुआं धुआं हो जाता है। वहाँ चारों तरफ धुआं हुआ होता है। वह लीजा लीजा चिल्लाता है। अब ऑफिसर बालकनी की तरफ से नीचे की ओर जाने लगता है। अब लीजा गाड़ी लेकर नीचे आ जाती है और ऑफिसर ऊपर से ही चिल्लाता है, लीजा लीजा। लीजा गाड़ी को ऑफिसर की तरफ लगाती है और ऑफिसर को बोलती है कि नीचे कूद जाओ। ऑफिसर जैसे ही नीचे कूदने वाला होता है कि वह बड़ा सा जानवर आ जाता है। ऑफिसर नीचे कूद जाता है और लीजा तेजी से गाड़ी चलाती है। ऑफिसर कहता है, लीजा चलो जल्दी फटाफट यहाँ से। वह क्रिएचर्स लीजा और ऑफिसर का पीछा करने लगता है और वह क्रिएचर्स उस कार के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। ऑफिसर कहता है, लीजा गाड़ी रोको। लीजा किसी पहाड़ पर गाड़ी को टकरा देती है। लीजा बोलती है, फाइनली हम पहुंच गए। ऑफिसर बोलता है, बाप रे तुम कितनी खतरनाक ड्राइविंग करती हो। अब वो क्रिएचर्स भी वहां पर आ जाता है। अब लीजा कहती है कि अब हम क्या करेंगे। अब ऑफिसर बोलते हैं, लीजा मुझे चाबी दो। लीजा बोलती है, कौन सी चाबी। ऑफिसर कहता है, गाड़ी की चाबी जल्दी दो। अब ऑफिसर ऊपर कंस्ट्रक्शन साइट पर आ जाता है। ऑफिसर ऊपर से कूदता है, पीछे से वह क्रिएचर्स आ जाता है। अब ऑफिसर के बिल्कुल सामने वो क्रिएचर्स आ जाता है। ऑफिसर कहता है, आजा, आज तेरा खात्मा यहीं पर होगा। ऑफिसर बोलता है, वहां क्यों रुक गया, चल आ, जल्दी से पकड़ मुझे। वह क्रिएचर पास नहीं आता और ऑफिसर पर अपनी जीप से हमला कर देता है। ऑफिसर ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है। अब वह जीप धीरे धीरे ऑफिसर के पास आने लगता है। ऑफिसर बंदूक निकालता है और तेल की टैंकी की तरफ लगाता है। तभी क्रिएचर्स को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वह पीछे होने लगता है, मगर पीछे से लीजा बुलडोजर लेकर आ जाती है और उस क्रिएचर को पीछे से धक्का देकर नीचे गिरा देती है और क्रिएचर्स गाड़ी के नीचे दब जाता है। दोनों बहुत ही खुश होने लगते हैं। ऑफिसर उठता है और लीजा के पास आता है। दोनों खुश होते हैं, मगर तभी पीछे से वह जीव हमला कर देता है और अपने बाहों से ऑफिसर को जकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। मगर ऑफिसर के पास एक दारू की बोतल होती है। वह जल्दी से उस दारू की बोतल को खोलकर उस जीव के मुंह में पलट देता है। वह जीव तड़पने लगता है और उस ऑफिसर को उठाकर फेंक देता है। अब लीजा बोलती है, क्या तुम ठीक हो। ऑफिसर बोलता है कि वो शराब नहीं पचा सकता। अब लीजा ऑफिसर के पास से गन निकालती है और ऑयल के टैंक पर फायर कर देती है। उससे ऑयल का टैंक फट जाता है और उस जीव के चीथड़े उड़ जाते हैं। और दोस्तों, कहानी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो पिक्चर पंडित चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से मूवी एक्सप्लेन वाली वीडियो मैं लाता रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।